हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, कि सेंटेंसेस के प्रकार कौन कौन से हैं, कह सकते हैं कि प्रकार। ठीक, पढ़ेंगे आज। तो सेंटेंसेस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। दूसरा है इम्परेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, और तीसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, और फोर्थ है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, उन्हें हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो सेंटेंसेस दैट स्टेट और declare something are called assertive or declarative sentences। क्या कह रहा है कि ऐसे सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताता है, स्टेट और डिक्लेयर, जो किसी चीज़ के बारे में हमें बताता है, उसे हम असर्टिव और या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है कि ये जो सेंटेंसेस है वो हमेशा एक फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। तो it is always ends with full stop। ठीक, फुल स्टॉप। तो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होते हैं। ठीक है, अब ये जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, असर्टिव सेंटेंसेस ये जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला होता है अफर्मेटिव या हम कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, मीन्स वो एक पॉजिटिव वे में बात करें तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर पॉजिटिव सेंटेंस है। एक होता है निगेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है? निगेटिव सेंटेंसेस। ये दोनों जो है वो असर्टिव सेंटेंसेस के पार्ट हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर एग्जाम्पल से अगर हम समझते हैं तो पहले हम अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस पहले देखते हैं। क्या है? ही फेल्ट सैड फॉर हिज फ्रेंड। इसका मतलब क्या है? फॉर हिज फ्रेंड, इसका मतलब है कि उसने या वह अपने दोस्त के लिए क्या महसूस कर रहा है? सैड महसूस कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस। पर यहीं पे अगर हम एक और लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही डिड नॉट आर्ग्यू विथ हर। कह रहा है कि वह आर्ग्यू नहीं करता है उससे। ठीक, वह आर्ग्यू नहीं करता है उससे। तो ये क्या? एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कैसे पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है, कौन सा सेंटेंस नेगेटिव है? तो यहाँ पे नॉट का यूज़ हो रहा है। तो जहाँ पे भी अगर नॉट का यूज़ हो रहा है तो समझ जाइए कि वो जो सेंटेंस है वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस की। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो sentences that give orders और ऑर्डर या फिर इंस्ट्रक्शंस, मेक रिक्वेस्ट। क्या करना है? क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, मेक रिक्वेस्ट, और ऑफर एडवाइस और सजेशंस। ठीक है, सजेशंस। ऐसे सेंटेंसेस को हम आर कॉल्ड ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे सेंटेंसेस, ठीक है, जो कि ऑर्डर दें या फिर इंस्ट्रक्शन दें, जैसे कम हियर, ये एक तरह का क्या है? ऑर्डर है, एक तरह का कमांड है। या अगर रिक्वेस्ट करनी है तो हम प्लीज़ वर्ड का यूज़ करते हैं। या एडवाइस करना है अगर किसी को तो हम कहते हैं, जैसे एग्जांपल है कि टेक द मेडिसिन ट्वाइस डेली, मतलब आप मेडिसिन को डेली लीजिएगा। ये सजेशंस और एडवाइस जो डॉक्टर हमें देता है उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि वो सारे किस में आ जाते हैं? सजेशन या एडवाइस में आ जाते हैं। ठीक, ऐसे सेंटेंसेस हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल जैसे कि
कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ, एक तरह का क्या है, ये कमांड है, ठीक है, हम उसको ऑर्डर कर रहे हैं, हम उसको कमांड दे रहे हैं कि तुमको यहाँ आना ही है, ठीक। दूसरा क्या है, प्लीज़, प्लीज़ कम इमीडिएटली, इमीडिएटली, इसका मतलब क्या है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ कम इमीडिएटली, मतलब ये एक तरह का क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है, प्लीज़ कम इमीडिएटली। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी sentences help us to communicate strong feelings of surprise, admirations, appreciations, ठीक है, wonder एंड शॉक। ये एक्सक्लेमेटरी जो है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो दो वर्ड से शुरुआत होती है। पहला है व्हाट और हाउ, ठीक है, व्हाट और हाउ, ये दो वर्ड से स्टार्ट होते हैं और इनके पास एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है, ऐसा दिखता है ये, ठीक। एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो हो जाएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी ही इज़, ठीक, ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क। अब फोर्थ आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन देखें तो सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस पूछने के लिए जिन सेंटेंसेस का हम यूज़ करते हैं उन्हें ही हम आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक, सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछने के लिए जो सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक। ये जो होते हैं पहचान में कैसे आ जाते हैं, क्वेश्चन मार्क से। ये कौन सा मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क से, ठीक। जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा होगा समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की, तो जैसे सबसे पहले एक हम नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं। नॉर्मल सेंटेंस क्या है, दे हैव बॉट स्वीट्स, ठीक, स्वीट्स, उन्होंने क्या खरीदा, मिठाई खरीदा, ठीक। अब इनमें क्या सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये है दे, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है दे। और हैव क्या है, हैव एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, हैव एक वर्ब है। अब ये एक नॉर्मल सेंटेंस है या स्टेटमेंट है, ठीक। अब इसे हम कैसे इंट्रोगेटिव में देखेंगे वो अभी हम बनाएंगे। तो इनके प्लेस को आप कर दीजिए चेंज, ऑक्सिलरी वर्ब को फर्स्ट प्लेस पे और सब्जेक्ट को सेकंड प्लेस पे। तो अब हम ऐसे देखते हैं, हैव दे बॉट स्वीट्स, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब तो ये होते हैं इज, डू, हैव, कैन, वॉज, वर, हैड, ठीक है, ये सारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स है। और WH क्वेश्चंस के भी आंसर देता है, इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चंस के भी आंसर देता है। WH में जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, whom, whose और which, ठीक है, सब में क्या आ रहा है, WH। ये कैसे हैं वर्ड्स, ये WH क्वेश्चंस टाइप वर्ड्स हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।